ऐसे में हमारे जानकारों की क्या पोजीशनिंग है, किस तरह से ट्रेड को अपनाएंगे, इसकी बात करते हैं। मैदान में स्वाति होतकर हैं, ब्रिजेश एल हैं और साथ ही तीनों के रिटर्न स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा, साथ में जो कल तक की इन्होंने कमाई की है। और आशीष कयाल हैं। आशीष कयाल ने करीब 8% तक के रिटर्न्स बनाए, स्वाति ने करीब 4% के रिटर्न्स कमाए, ब्रिजेश ने 1% तक के रिटर्न्स कमाए। ये कल तक का हाल रहा है। अब आज यहां से आगे कौन से नए ट्रेड्स लेंगे उस पर आएंगे। स्वाति का एक टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड था चंबल फर्टिलाइजर, जिसने 3% कमा कर दिए। आशीष कयाल का आरएचआई मैग्नेसिटा 5% तक की कमाई कर पाने में कामयाब रहा है। ये दो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स थे। पहले तो मार्केट की अप्रोच, ब्रिजेश एनफ। अब आते हैं आशीष कयाल। पहले आशीष एक बार इंडेक्स पर व्यू देंगे, क्या लग रही है पोजिशनिंग? देखिए, कल के दिन में थोड़ा दबाव देखा गया था, लेकिन आज अच्छी वापस से रिवर्सल कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। कल का जो गैप एरिया था 18,140 18,150 वो फिल हो गया है फिलहाल। तो मेरे ख्याल से यहाँ से वापस से मजबूती आ सकती है। इंडेक्स वापस से 18,180 18,200 के लेवल दिखा सकता है। ये मार्केट बाय में ही है, जो भी डिप मिलती है वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और नीचे में जो सपोर्ट है मार्केट का वो 18,040 का है। तो 18,040 जब तक इंटैक्ट है, यहाँ से 18,180 वापस से देखा जा सकता है। और ऐसे में चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप भी देखें तो वहां पर अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है। और हमने जो स्टॉक्स लिए थे उसमें भी मूवमेंट अच्छा मिला है। तो फिलहाल मार्केट मोमेंटम में है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी देखने मिल रहा है। ओके, तो ये इंडेक्स पर व्यू एक बार बनता हुआ। मिड कैप्स लार्जली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, डेफिनेटली सो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आशीष, आरएचआई मैग्नेसिटा आपने कल दोपहर में शायद जोड़ा, उसको कैरी करने का इरादा? हाँ बिल्कुल, आरएचआई मैग्नेसिटा में आज सुबह हमने प्रॉफिट बांध लिया था और बहुत ही अच्छा मूव मिला वहां पर। अगर देखेंगे तो करीबन मेरे ख्याल से 3 से 4% का मूव हमें वहां पर मिल चुका है। तो प्रॉफिट इस बाजार में प्रॉफिट बांध कर जो दूसरे स्टॉक है जहां पर वापस से 3-4% के मूव मिलने की गुंजाइश है, वैसा जोड़ना चाहेंगे। तो फिलहाल तो प्रॉफिट बांध लिया आरएचआई मैग्नेसिटा में और अच्छा मूव है। अगर आप पोजिशनली इसे मीडियम टर्म होराइजन के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो 740 के टारगेट के हिसाब से आप इसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये फिलहाल 740 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना, आप आरएचआई में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं समय? हाँ जी, सुबह शायद हमने ड्रॉप किया था मैसेज, आरएचआई में प्रॉफिट बांध लिया था। ओके। करीबन मेरे ख्याल से 696 जो अभी का लेवल है उसी के आसपास में प्रॉफिट बांध लिया है इसमें, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अभी भी बना हुआ है स्टॉक में। ओके, तो प्रॉफिट बुक कर लिया आरएचआई में। तो फिर आप के हाथ के में अब 2 ट्रेड्स आ सकते हैं, पोर्टफोलियो एकदम एम्प्टी है। आशीष, बताइए फिर नया ट्रेड आप क्या जोड़ रहे हैं? आरएचआई भी आपने बुक कर लिया है, तो पहला ट्रेड इस समय का? देखिए, अभी आपने जैसे कि बताया स्वाति ने चंबल बुक कर लिया और मैं यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में एक ब्रेकआउट देख रहा हूँ। तो मैं ये स्टॉक जोड़ना चाहूंगा अगर अलाउ हो तो। यहाँ पर काफी अच्छा मूव मेरे ख्याल से आता हुआ पॉसिबल है, क्योंकि एक वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम्स पिकअप हो रही है स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर गुंजाइश है कि हम करीबन टारगेट 330 का देख सकते हैं। बहुत टाइम के बाद में इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट पे देखेंगे तो उसका ब्रेकआउट दिया है 330 के कंजर्वेटिव टारगेट के लिए। नीचे स्टॉप लॉस अराउंड 291 का लगा सकते हैं। 330 के लिए आप कह रहे हैं एक तेजी का ट्रेड यहाँ पर बनेगा चंबल फर्टिलाइजर। तो जहां पर स्वाति ने प्रॉफिट बुक किया वही स्टॉक उठा लिया आशीष ने, क्योंकि मोमेंटम है और 291 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल ये ट्रेड अब ये एग्जीक्यूट करेंगे। आशीष, दूसरा स्टॉक अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सेंचुरी टेक्सटाइल एक है स्टॉक जहां पर अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सेंचुरी टेक्सटाइल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। अभी फिलहाल ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन गुंजाइश है कि यहाँ से मूव मिल जाएगा हमें। तो टारगेट सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए 765 का लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे और नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो 675 का रखेंगे। तो 765 का टारगेट और 675 का दरअसल स्टॉप लॉस। सेंचुरी टेक्सटाइल 698 के आसपास इस समय कर रहा है कारोबार। तो पहला ट्रेड किसका है? स्वाति का ही। चलिए, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये कैरी कर रही है 185 का टारगेट, 168 स्टॉप लॉस। फिर इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना 475 के लिए जोड़ा, 442 स्टॉप लॉस है। तेजी का ट्रेड है। रिटर्न्स दिखाइएगा प्लीज। इन दोनों ही ट्रेड्स में किस तरह की कमाई बनती हुई देखने को मिल रही है। 4% के गेन्स फिनोलेक्स में एंड 0.4% के रिटर्न्स इंटेलेक्ट डिजाइन कमा कर दे रहा है। ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में एक नया ट्रेड आया है, लेटेंट व्यू 396 का टारगेट, 364 स्टॉप लॉस है।
ये नया जोड़ा तेजी की तरफ महिंद्रा सीआई को कैरी कर रहे हैं 435 के लिए, 405 स्टॉप लॉस है और फैक्ट 371 के लिए कैरी किया है, 343 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखते हैं क्या बन रहे हैं। तो 1% और जोड़ रहा है इनके लिए फैक्ट। महिंद्रा सीआई 1.5% कमाता हुआ, लेटेंट व्यू इस समय थोड़ा सा ठंडा बैठा है। अब आशीष ने चंबल फर्टिलाइजर जो स्वाति ने छोड़ा तो इन्होंने ले लिया, 330 का टारगेट इनका और 291 का स्टॉप लॉस है। फिर सेंचुरी टेक्सटाइल भी इन्होंने जोड़ा है, 765 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 675 का रहेगा। अब रिटर्न्स देखते हैं इन दो ट्रेड्स के क्या बन रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर पहला आता हुआ। और ये देखिए हाल, स्वाति अब आगे बढ़ गई है, 10.33% के रिटर्न्स, 10.25% के रिटर्न्स आशीष के एंड ब्रिजेश के रिटर्न्स करीब 3-3.25% के। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। पिकअप देखने को मिल रहा है पूरे गेम में और अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के गेम के लिए।